बुंदेलखंड की सियासत में उस वक्त भू चला गया जब आजाद समाज पार्टी के कद्दावर नेता दामोदर यादव ने पन्ना सर्किट हाउस में विरोधियों पर तीखे तीर छोड़े। यादव ने सीधे तौर पर धार्मिक आडंबरों को निशाने पर लेते हुए कहा कि अब बुंदेलखंड को अर्ची पर्ची की नहीं बल्कि संविधान की धरती बनाएंगे। उन्होंने साफ किया कि जनता के बीच अंधविश्वास फैलाने वालों का खेल अब और नहीं चलेगा। आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए यादव ने दावा किया कि बुंदेलखंड की 90% सीटों पर सीधा मुकाबला एएसपी और भाजपा के बीच होगा, जबकि कांग्रेस चुनावी रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। उन्होंने पन्ना, पवई और गुन्नौर विधानसभा सीटों पर जीत का संकल्प दोहराया। दामोदर यादव ने दिल्ली मॉडल की तर्ज पर हुंकार भरते हुए कहा कि उनकी सरकार आने पर कलेक्टर और चपरासी का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ेगा। उन्होंने भ्रष्टाचार और समानतावादी सोच को जड़ से मिटाने का आह्वान किया ताकि बुंदेलखंड को शोषण मुक्त और अधिकार संपन्न बनाया जा सके। साथियों, पत्रकार साथियों, आप सब जानते हो कि बुंदेलखंड का इतिहास बहुत गौरवशाली है, लेकिन फिर पिछले कुछ सालों में ये षड्यंत्र किया जा रहा है कि बुंदेलखंड को आडंबर पाखंड की धरती बनाया जा रहा है। आप सबको मालूम है कि बगल में ही कोई अर्ची पर्ची निकालने वाले बैठे हैं, आडंबर पाखंड फैलाते हैं। आप सबको मालूम है कि बुंदेलखंड आडंबर पाखंड मनुवादी सोच में ग्रसित होने के साथ साथ सामंतवादी सोच में भी ग्रसित है। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी और हम सब साथियों ने तय किया है कि बुंदेलखंड को हर हाल में संविधानवादी धरती बना के रहेंगे। इसी सिलसिले में मेरा पूरे बुंदेलखंड का दौरा बना था। इसी सिलसिले में आज पन्ना पहुंचा हूं। हमारे यहाँ आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के साथियों ने ये विश्वास दिलाया है कि आगामी 2028 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी यहाँ तीनों सीटों पर जीतने का काम करेगी और संगठन आज से ही बहुत सक्रियता के साथ तीनों विधानसभा में काम करेगा। पहले विधानसभा में आपके प्रत्याशी भी यहाँ पर उतरे, मगर उनका बहुत ही 2023 में हमारी पार्टी बिल्कुल नई नवेली थी। 2023 में आजाद समाज पार्टी से सिर्फ मैं ऐसा कैंडिडेट था जो 16 दिन का चुनाव लड़के 30,000 वोट लाके सिर्फ 10,000 वोट से हारा था। और अगर 16 दिन की जगह मैं कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करता था और आजाद समाज पार्टी में पहुंचने में देरी हुई, अगर समय से पहुंच जाता और चुनाव लड़ जाता तो आज 25,000 से जीत के विधायक बन के आपके बीच में खड़ा होता। लेकिन भूली ताय विसारी है, आगे की सुध ले। और आगे की सुध यही है कि 2028 में पूरे बुंदेलखंड की सीटें मैं समझता हूँ 90% सीटों पे आजाद समाज पार्टी और भाजपा की टक्कर होगी और कोई दल दिखाई नहीं देगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस भाजपा से 22 साल में लोग दुखी पीड़ित हो चुके हैं, उस भाजपा को हरा के हमारी पार्टी को मौका देंगे। जनता के बीच में जो उतरेंगे आप, तो केवल जो भी बात कर रहे हैं, मतलब जातिवाद के अलावा हट के क्या प्रमुख सोच है? देखिए, सबसे पहली समस्या जो इस देश के अंदर है वो जातिगत सोच की और ऊंच नीच की ही है, शोषण की ही है। डेवलपमेंट जितने भी हो रहे हैं आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, वो विकास के नाम पे सिर्फ करप्शन करने के लिए डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। आज भी गरीबों के हाथ में कटोरा पैर पकड़ा के भिखारी बनाने का काम किया जा रहा है। ना शिक्षा अच्छी, ना स्वास्थ्य अच्छी। दामोदर यादव कह रहा है कि जब हम अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बनाएंगे तो चपरासी का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, उसी में कलेक्टर का बेटा भी पढ़ेगा। जिसमें मजदूर का बच्चा एडमिट होगा उसी में कलेक्टर, विधायक और सांसद, मंत्री का बच्चा होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर सबको समान मिलेंगे, ये हमारी पहली मांग होगी। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।